नमस्कार किसान भाइयों। हम फार्मिंग टेक में आपका स्वागत करते हैं। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन यह सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में ये शुरू की गई। इस स्कीम के तीन कंपोनेंट हैं। एक में ये लाइव स्टॉक और पोल्ट्री को कवर करता है, दूसरे में ये चारा उत्पादन सीड प्रोडक्शन में काम करेगा, तीसरा ये एक्सटेंशन के फंक्शनरीज को कैसी नई टेक्नोलॉजी फील्ड तक ले जाए। ये तीन इसके मेन कंपोनेंट हैं। तो आज हम जो फर्स्ट इसका कंपोनेंट है लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री का, यह इस कंपोनेंट के अधीन हमारे किसान भाई बकरी पालन के कार्य के व्यवसाय के ऊपर 50% तक सब्सिडी ले सकते हैं। 50% कहने से हमें यह तात्पर्य है कि 50 लाख रुपए तक हमारा किसान बकरी पालन के व्यवसाय के ऊपर 50 लाख तक की सब्सिडी ले सकता है। और ये 50 लाख की जो एक सब्सिडी है ये 500 बकरियां और 50 बकरे व इसके अलावा शायद उसके अलावा चारा उत्पादन सारे प्रोजेक्ट के ऊपर 500 बकरियां 50 बकरे के लिए 50 लाख तक सब्सिडी हमारा किसान बकरी पालन के व्यवसाय को शुरुआत करके ले सकता है। तो सबसे पहले आपके पास इस स्कीम से बेनिफिट लेने के लिए आपके पास कुछ कंडीशन रखी गई हैं सरकार की तरफ से। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनकी वेबसाइट पे जाओ, गूगल में नेशनल लाइवस्टॉक लिखने के बाद आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है एज ए एंटरप्रेन्योर। लॉगिन करने के बाद आपको जीमेल मांगेगा, फ़ोन नंबर मांगेंगे, इसके अलावा आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कि आपके बारे में। फिर आपने एप्लीकेंट के रजिस्टर्ड होने के बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने तीसरा स्पॉन्सरिंग एजेंसी की आपने अपना जो फाइनेंस अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है वो किस बैंक से करना है। आप किसी भी शेड्यूल्ड बैंक या कोई और कॉरपोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की या शेड्यूल्ड बैंक इससे अपना या प्राइवेट बैंक से अपना लोन अप्रूव करा सकते हैं। उस कराने के बाद आपको वो अपलोड करना है। अपलोड बैंक की डिटेल मेंशन करने के बाद आपको अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। तो इस प्रोजेक्ट की 3 सतर की लेवल पे कमेटीज़ मॉनिटर करती हैं। सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे जो कमेटी होती है उसको बोलते हैं एम्पावर्ड कमेटी। एम्पावर्ड कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री सेंट्रल लेवल पे, और इसके अलावा इसके मेंबर्स होते हैं अलग अलग। इनका मेन काम यही होता है कि इस पॉलिसी में समय समय के अनुसार अगर कोई इसमें चेंजेस करनी है तो ये सिर्फ एम्पावर्ड कमेटी का काम होता है। इसके बाद जो मेन कमेटी है वो है प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी। यह सेंट्रल लेवल पे केंद्र सरकार के सतर के ऊपर एक कमेटी होती है जो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, और इसका जो हेड चेयरमैन होता है वो जॉइंट सेक्रेटरी होता है। यह क्या करता है कि स्टेट लेवल मेंबर किसी की जो मेंबर होते हैं अलग अलग स्टेट्स के पांच रीजन के, उनके जो एक मेंबर होते हैं ये इसके कमेटी के मेंबर होते हैं और ये चेंज होते रहते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी आप प्रोजेक्ट अपलोड करोगे नेशनल लाइवस्टॉक मिशन की ऑनलाइन पोर्टल को, तो यह सेंट्रल लेवल पे इन्हीं की अप्रूवल के बाद आपको सब्सिडी दी जाएगी। और हमारे स्टेट लेवल पे एक और तीसरी कमेटी होगी, उसका नाम होता है स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, और ये इसको हम लेमैन या आम भाषा में बोलते हैं स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इसका मेन काम ये होता है कि सबसे पहले कि हर एक गांव में ये खबर जहाँ आपके एरिया तक किसी के थ्रू फंक्शन के थ्रू या किसी के माध्यम से आपको ये जानकारी पहुंचाना कि भाई हाँ ये स्कीम सरकार की तरफ से चल रही है। और इसका जो दूसरा काम है
वो ये है कि अगर हमने अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड की है तो ये है उस स्टेट, हर एक स्टेट लेवल पे होती है। ये स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उस कंसर्न एरिया के अपने डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल होंगे उनको थ्रू ये वेरीफाई करेंगे कि हाँ आपके पास जो ऑनलाइन पोर्टल में आपने जो क्लेम किया है, जैसे आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है कि नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, चारे के लिए ज़मीन है कि नहीं, और इसके अलावा जो भी एक प्रोजेक्ट अप्रूवल करने के लिए जो कंडीशनें होती हैं वो इनका काम होता है। सबसे जो प्रैक्टिकली हम देखें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका लोन बैंक सैंक्शन करेगा कि नहीं करेगा, हुआ है कि नहीं हुआ है, स्टेट के पास शेयर है कि नहीं है, जो इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन है वो है कि नहीं है। अगर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है, अप्रूव, बैंक वाले अप्रूव करते हैं कि हम लोन दे देंगे, तो ये आपका केस नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन का जो ऑनलाइन पोर्टल होता है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। और हमारी यहाँ दिक्कत आती है, बैंक हमारा लोन, कई बार हमारा लोन बैंक के आगे प्रोसेस नहीं होता है। उसका कारण क्या होता है कि आप किसी भी शेड्यूल्ड बैंक, जैसे कोई प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट का बैंक है, उसके थ्रू अपना लोन, जो प्रोजेक्ट का लोन है वो अप्रूव करा सकते हैं, या कोई और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अगर है। मगर सबसे पहले ये क्या है कि आपका जहाँ अपना प्रोजेक्ट लगाना है वो ज़मीन की ओनरशिप हो तो प्रेफर करते हैं बैंक। अगर लीज़ एग्रीमेंट है तो उसके लिए कुछ समय 10 साल मिनिमम वो मांगते हैं कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए, जिस जगह पे आप प्रोजेक्ट लगाओगे वो क्लियर होनी चाहिए, किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, और आपका बिज़नेस प्लान पूरा डिटेल होना चाहिए कि आप कैसे इस बिज़नेस को चलाओगे, कैसे आने वाले समय में आप इसको प्रॉफिटेबल की तरफ लोगे, और क्या क्या आपके फ्यूचर एक्सपेंशन है। और इसके प्रोजेक्ट में आज हमें समस्या आती है गारंटी की, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट होता है और आपके पास गारंटी के लिए इस तरह की प्रॉपर्टीज़ या जो बैंक मांगता है गारंटी वो डालनी पड़ेगी। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो वायबल है कि नहीं, बेसिक फैसिलिटी बैंक वाले देखेंगे कि इसके लिए रास्ता है कि नहीं, कहीं ऐसी जगह पे तो नहीं है जहाँ पे ये वायबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशंस होती हैं। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट होता है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा मतलब अमाउंट पैसों का, उतना बड़ा आपको गारंटी देनी पड़ेगी। तो लोन अप्रूवल होने के बाद स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वेरीफाई करेगी, और उसके बाद आपका जो केस है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन डिवीज़न जो सेंट्रल लेवल पे है वहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे कि प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी इसको अप्रूव करे। ऑनलाइन पोर्टल के बाद प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी अपने जो स्टाफ के मेंबर्स होते हैं उनके अपने ऑफिशियल के थ्रू इनको वेरिफिकेशन करने के लिए अपने बेस के ऊपर वेरीफाई करती है। और अगर आपका ये जो आपने इंफॉर्मेशन क्लेम की है ऑनलाइन पोर्टल के बाद, अगर आपके पास यही वेरीफाई सही पाई गई तो आपको 25% जो प्रोजेक्ट का पैसा लगने के बाद आपको 50% आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब जो ये 25% जो अमाउंट खर्च हुआ है प्रोजेक्ट का, जो आपको लोन मिला है, तो ये बैंक वाले इंटीमेट करेंगे, नहीं तो उनके जो स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कन्वे कर देगी प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी को भी कि हाँ इन्होंने ये काम ज़मीनी स्तर पे कर लिया है। और जो एक सब्सिडी है ये आपको स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में आएगी, और आपको जो 5 लाख रुपया है 25% जो प्रोजेक्ट का कास्ट है वो एक्सपेंडिचर होने के बाद आपको 5 लाख रुपया मिल जाएगा। और पूरा प्रोजेक्ट अब कंप्लीट होने के बाद आपको जो रिमेनिंग सब्सिडी है वो अमाउंट आ जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में सेल्फ फाइनेंसिंग की भी ऑप्शन है। इसमें आपने क्या करना है कि जो
सब्सिडी के अलावा आपको जो पैसा है वो खुद लगाना है, और जो सब्सिडी का पैसा है वो आपके बैंक के सब्सिडी बैंक का जो सेविंग अकाउंट होगा वो उसमें आ जाएगी। मगर इसको भी स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मॉनिटर करेगी और बैंक से गारंटी या डॉक्यूमेंट में ले लेगी कि भाई हाँ हम इनको सब्सिडी जब आएगी तो दे देंगे जी। तो यही तक हमने बात करने के लिए हमारा किसान भाइयों, थैंक यू, शुक्रिया।